ओके, अब हम अपना स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो है बेसिकली स्ट्रक्चर मार्किंग। इंड्यूसमेंट के बाद मार्केट अपना स्ट्रक्चर कैसे बिल्ड करना शुरू करती है और आपको कैसे एक स्ट्रक्चर की सेंस बनना शुरू होगी कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है, उसकी तरफ हम आते हैं। तो वो बेसिकली अब इंड्यूसमेंट से नेक्स्ट टॉपिक है। डेली टाइम फ्रेम को आपने ऑलरेडी अपने पास मार्क किया हुआ है और आपको ये चीज़ पता है कि इस लेग के अंदर अभी फ़िलहाल हमारे पास कोई भी पुल बैक नहीं है और ओवरऑल मार्केट बुलिश ट्रेंड में चल रही है। तो मार्केट बुलिश अंदर इम्पल्स करेक्शन इम्पल्स करेक्शन इम्पल्स करेक्शन बनाती हुई ऊपर जा रही है। अब इस इम्पल्स करेक्शन के अंदर बेसिकली हम ये देखना चाहते हैं कि स्ट्रक्चर हमें क्या दिखा रहा है, स्ट्रक्चर हमें क्या बता रहा है कि मार्केट ओवरऑल क्या रिवर्सल लेने लगी है या मार्केट क्या करने लगी है। तो स्ट्रक्चर के एतबार से हम इसको ज़रा देख लेते हैं। अब एक चीज़ हमें पता है कि इस लेग में तो हमारे पास पुल बैक नहीं है। अब हम देखते हैं कि इससे प्रीवियस जो लेग थी उसमें हमारे पास पुल बैक किधर है। तो हमें एक तो चीज़ यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही है कि मार्केट ने हमारे पास यहाँ पे पुल बैक बनाया था, ये वाला, ये हमारे पास था लेटेस्ट पुल बैक। इससे प्रीवियस हमारे पास पुल बैक किधर था, प्रीवियस पुल बैक था हमारे पास, ये थी हाईएस्ट हाई वाली कैंडल, इसके नीचे प्राइस ने ट्रेड किया, ट्रेड करने के बाद इससे ऊपर ट्रेड कर गई, तो ये हमारे पास पुल बैक था ये वाला, ठीक है। इसको हम कह देते हैं IDM इंड्यूसमेंट, क्योंकि ये लेटेस्ट पुल बैक था। पुल बैक कंप्लीट होते साथ ही मार्केट इसके नीचे ट्रेड कर गई थी, तो ये पुल बैक शिफ्ट हो गया, कन्वर्ट हो गया इंड्यूसमेंट में। उसी तरह जो ये लेवल है हमारे पास, जी फरहान भाई आप कुछ कह रहे हैं? सर एक फ्रेश पुल बैक मेरे ख्याल में ऊपर सॉरी आपको मैं काट रहा हूँ आपकी बात को, जी जी, बट इसके पीछे भी एक पुल बैक है अगर आप देखें तो। इसके नीचे ये पुल बैक है, जी जी ये वाला कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं है, इसको पुल बैक ठीक कह है। देते हैं ना। फ्रेश पुल बैक कौन सा वाला है? फ्रेश पुलबैक, ऊपर रीसेंट वाला। पुलबैक। ये वाला ना। जी एक्शन भाई इसके ऊपर एक क्या कह रहे हैं? जो आईडी आपने मार्क किया है ना, इससे भी ऊपर एक पुल बैक है। कोई अगर बात, आप देख लेते हैं, देख देखें, लेते मैं हैं, शायद बात नहीं कर बिल्कुल देख लेते हैं। हाईएस्ट हाई वाली कैंडल है, अच्छा यहाँ पे है, जी, ये दोजी ने लो ली ये है। वाला, ये हाईएस्ट हाई वाली कैंडल है, ये हाईएस्ट हाई वाली कैंडल है और प्राइस ने इसके नीचे ट्रेड किया और उसके बाद यहाँ पे ऊपर ट्रेड कर दिया, ये भी पुल बैक बन गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो लेटेस्ट पुल बैक हमारे पास यहाँ पे है, ये हो गया हमारे पास इंड्यूसमेंट, ये हमारे पास हो गया पुल बैक, ठीक है। तो सादा पुल बैक तो हमारे किसी काम का नहीं है, हमें तो इंड्यूसमेंट चाहिए, तो इसका भी कोई पर्पज़ नहीं है, ठीक हो गया। इसके बाद ये मार्केट बेरिश हुई है, तो उसका कोई असर नहीं है, ये रेड जो आ रहे हैं। जी इमरान भाई, जी, ये जो फिर उसके बाद मार्केट बेरिश हुई है ना, यानी कि एक लेवल तक ऊपर गई है, फिर उसके बाद ये तीन जो लाइंस है ना, ये तीन बार कैंडल जो है ये रेड है, द बैक वन पीछे वाले, हाँ यहाँ पर। लेकिन इसके बाद मार्केट वापस यहाँ पर ये पुल बैक क्रिएट नहीं हो रहा सर, सॉरी अगर मैं मिस्टेकनली। अच्छा एक चीज़ पहले समझ लें कि मार्केट अपना यहाँ से ये पुल बैक मार्केट ने यूं करके ये मुकम्मल किया ना, यहाँ पे यहाँ तक तो आप मेरे साथ है ना, ये पुल बैक हो गया जी, यूं करके मार्केट ने हाई बनाया, हाईएस्ट हाई के नीचे ट्रेड किया करेक्ट, और उसके बाद ऊपर चली गई, ये पुल बैक बन गया जो हमने मार्क कर दिया। अब देखिए मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने फिर हाई बनाया, हाईएस्ट हाई वाली कैंडल के नीचे ट्रेड किया और फिर इसने यहाँ पे जाके ये मुकम्मल कर लिया, ये सेकंड हो गया पुल बैक। करेक्ट, उसके बाद मार्केट ने ये हाईएस्ट हाई वाली कैंडल के नीचे ट्रेड किया, यहाँ पे इसने इसके ऊपर ट्रेड किया, तो यहाँ पे भी ये पुल बैक मुकम्मल हो गया ना। करेक्ट, तो हमारे पास तीन पुल बैक्स हो गए जी। अब इसको भी हम फिलहाल मार्क कर देते हैं
पुल बैक, रीसेंट पुल बैक। अब यहाँ पे सबसे रीसेंट या लेटेस्ट या फ्रेश कौन सा पुल बैक है? ये वाला। यस सर। मार्केट अगर इसके नीचे ट्रेड कर गई तो इसको हम इंड्यूसमेंट कह देंगे, ऐसा ही है ना? मार्केट अगर इस लेवल फ्रेश लेटेस्ट पुल बैक के नीचे ट्रेड कर गई तो इसको इंड्यूसमेंट कह देंगे ना? इंड्यूसमेंट कहते हैं, करेक्ट। तो इसको बिकॉज इट्स अ फ्रेश पुल बैक। जी बिल्कुल। तो ये फ्रेश के नीचे ट्रेड कर गई यहाँ पे, तो हमने इसको कह दिया ये इंड्यूसमेंट लेवल है। ठीक है, ये सादे पुल बैक्स ही थे जो हमने मार्क तो किए हुए, लेकिन इनका कोई अमल दखल नहीं। उसी तरह अब आप ये देखें, जब मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट का लेवल बना दिया, उसके बाद अब यहाँ पे ये इस पुल बैक को, अगर आप ये कह रहे हैं ना कि ये हाईएस्ट वाली कैंडल है, उसके नीचे ये ट्रेड कर गई है, अब यहाँ पे जाके ये भी तो एक बड़ा पुल बैक मुकम्मल हो रहा है, ये वाला एग्जैक्टली मेरे माइंड में यही है, बिल्कुल। हाँ, तो इसको हमने अभी नहीं देखना, क्योंकि फ्रेश पुल बैक के नीचे प्राइस ट्रेड कर गई है। अब यहाँ पे सेट ऑफ रूल्स थोड़े से चेंज होने लगे हैं सर। अब आपने करना क्या है? अब आपने फिलहाल पुल बैक को मार्क नहीं करना, अभी आपने सिर्फ ये देखना है कि मार्केट आपको क्या दिखाना चाह रही है। इंड्यूसमेंट जब मार्केट लेती है ना, तो वहाँ पे, या इंड्यूसमेंट के नीचे जब प्राइस ट्रेड करती है, तो कुछ होता है वहाँ पे। वो क्या होता है उसके ऊपर अभी हम रोशनी डालेंगे, ठीक है सर? ओके सर, ओके। उस पर एक दो चीज़ें हैं जो छोटी छोटी होती हैं स्ट्रक्चर की, कुछ चीज़ें डिफाइन हो जाती हैं जब प्राइस इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे ट्रेड कर जाती है, तो वो स्टेप्स हमने सीखने हैं अभी। लेकिन यहाँ तक अभी आप मेरे साथ हैं, आपको समझ आ गई पुल बैक और इंड्यूसमेंट में क्या फ़र्क है? एग्जैक्टली सर, ये क्लियर हो गया है। अब ये पुल बैक और ये पुल बैक के नीचे अगर प्राइस ट्रेड कर गई है तो ये कुछ नहीं कहलाएगा, ठीक है? बिकॉज दीज आर नॉट द फ्रेश वन। ये फ्रेश पुल बैक नहीं है, पुल बैक लेटेस्ट था पुल हमारे बैक। पास यही वाला था, ठीक है जी जी। जिसके नीचे प्राइस ट्रेड कर गई और ये लेटेस्ट था, इसी को हम इंड्यूसमेंट कहेंगे। बाकियों को हम कहेंगे कि आप इंतज़ार करें, आपका हमें ज़रूरत नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे आप ये देखें, जब मार्केट इंड्यूसमेंट के ऊपर दोबारा ट्रेड कर जाती है ना, सॉरी, इंड्यूसमेंट के हाई के ऊपर दोबारा ट्रेड कर जाती है, तो फिर हम दोबारा से पुल बैक मार्किंग शुरू कर देते हैं कि अच्छा अब दोबारा हमें चाहिए। फिलहाल हम यहाँ पे पॉज कर देते हैं, पुल बैक शेक कोई मार्क नहीं करते। पुल बैक्स पहले हम मार्क कर रहे होते हैं, फिर इंड्यूसमेंट जैसे ही प्राइस पुल बैक के नीचे ट्रेड कर जाती है और इंड्यूसमेंट बन जाती है, तो फिर हम पुल बैक की मार्किंग फ़िलहाल के लिए छोड़ देते हैं। और फिर जैसे ही वो दोबारा इस हाई से ऊपर ट्रेड कर जाती है, तो फिर हम पुल बैक्स को ढूंढना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे हमें नज़र आ गया कि ये हमारा पुल बैक लेवल था और मार्केट ने इस पुल बैक लेवल के नीचे दोबारा ट्रेड कर दिया, तो अब इसको लेवल को हम क्या कहेंगे? न्यू इंड्यूसमेंट कहेंगे, इंड्यूसमेंट। हाँ जी। अब मैंने आपको क्या कहा था कि मार्केट जब इंड्यूसमेंट के नीचे ट्रेड कर जाती है, तो फिलहाल पुल बैक मार्किंग छोड़ देते हैं जब तक कि वो इंड्यूसमेंट वाले हाई के ऊपर दोबारा ना ट्रेड कर जाए, ठीक है? अभी इंड्यूसमेंट वाले हाई के तो दोबारा ऊपर ट्रेड कर गई, हम यहाँ पे फिर पुल बैक ढूंढना शुरू कर देंगे। तो क्या अभी तक यहाँ पे कोई पुल बैक बना है? यस सर, हाईएस्ट पुल बैक बना है इस जगह पे? रेड कैंडल सर, इसी से नेक्स्ट कैंडल, इसको अगर जूम करें तो यहाँ ये इक्वल है, ये वाली? जी बिल्कुल, ये जूम कर लेते हैं। लो ट्रेड। नहीं सर, इक्वल नहीं है सर। कैसे इक्वल है ये देखें, ऐसे आसानी से ना हम पता लगा लेते होते हैं कि इक्वल हाई इक्वल लो है कि नहीं है। ये दोनों की वैल्यू 32 45 13, 32 45 67, 67 ज़्यादा होता है ना 13 से, जी। तो ये रेड वाला हाई ना ऊपर है, ये इक्वल नहीं, ठीक है? और अगर कोई बंदा ये वाला चीज़ यूज़ नहीं करता और लाइन लगाता है, तो लाइन लगा के देख ले। यहाँ पे आप लाइन लगाएं, आपको पता चल जाएगा कि ये लाइन के हल्की सी ऊपर ट्रेड कर गई है। ये देखिए, सॉरी मेरे ख्याल से ये देखिए, ये नज़र आ गई आप, लाइन के ऊपर ट्रेड कर गई, तो ये इक्वल नहीं। बिल्कुल क्लियर।
अच्छा, अगर इक्वल होते भी, फॉर एग्जांपल हम एज्यूम करते हैं इक्वल हो जाते, तो फिर क्या होता, हम कहते हैं कि हाईएस्ट हाई वाली कैंडल के लो के नीचे प्राइस को ट्रेड करना है, तो लो क्या था, ये वाला था, फिर ये लो था, इसके नीचे प्राइस ने ट्रेड ही नहीं किया, तो इसलिए यहाँ पे Never पुल ever बैक trade. नहीं बना। ठीक है, यस सर। अच्छा, फिर आप ये देखें, अभी फिलहाल क्या यहाँ पे अभी हमारे पास कोई पुल बैक बना है? देखें, अच्छी तरह से देखें। रेड कैंडल हाईएस्ट जो रेड कैंडल है टॉप पे, जी जी, ये वाला, हाँ, इसके नीचे ट्रेड हुआ है, बट आई मीन फिर मार्केट ऊपर नहीं गई। हाँ, तो इसका मतलब है it's कि a अभी false- इनिशिएट तो हो चुका है पुल बैक, पर अभी कंप्लीट नहीं It's हुआ। not completed. Yes, it's not तो completed. अब अगर यहाँ पे कैंडल्स हमारे पास यूं करके बन जाती हैं और Sure. ऊपर चली जाती हैं, तो फिर हमारे पास ये पूरा Sure. पुल बैक बन जाएगा। One complete pullback is there. ठीक है, जी 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 जी। लेकिन अच्छा नहीं, हमारे पास पुल बैक है ही नहीं है ना, सही है, तो पुल बैक हमारे पास इससे ऊपर हो जाएगा। आसिफ इनिशिएशन होना एक अलहदा बात है, कंप्लीट होना एक अलहदा बात है। इनिशिएट तो हो गया है यहाँ पर, यानी कि कंप्लीट नहीं हुआ। जी जी जी, बिल्कुल। पुल Okay. बैक कंप्लीट होगा तो ही तो वो फिर लेटेस्ट पुल बैक कहलाएगा, और तो ही तो इंड्यूसमेंट बनेगा। करेक्ट, एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। बस ये मुझे बहुत कंफ्यूजन थी सर। कोई मसला नहीं। अच्छा आसिफ भाई, आप अपना जहाँ पे आपने मैसेज किया ना, इससे थोड़ा सा ऊपर आप मैसेजेस देखें, तो मैंने लास्ट मैसेज किया, उस पर लिखा हुआ मार्क दी अटेंडेंस, उस पर एक प्रेजेंट का बटन बना हुआ है, उस प्रेजेंट को क्लिक कर दें बस एक दफ़ा क्लिक करेंगे मार्क हो जाएगा, दूसरी दफ़ा क्लिक करेंगे मेरे ख्याल से हट भी जाएगा, आपका आंसर हट जाता है वहाँ से। तो आपने जोश में आके 2 दफ़ा नहीं क्लिक करना, होश से काम लेना और एक दफ़ा क्लिक करना है। ठीक है, और जो अटेंडेंस वाली जो चीज़ है ना, ये आपने हर सेशन में मार्क करनी है, और अगर मैं अटेंडेंस की पोस्ट भूल जाऊं तो मुझे याद भी करा देना आप लोगों ने। अच्छा, क्योंकि ये आपकी फाइनल इवैल्यूएशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर कोई बंदा मुझे शिकायत करेगा ना कि सर मुझे तो नहीं समझ में आया, तो फिर मैं उसकी सबसे पहले अटेंडेंस ही देखूंगा, आया कितनी दफ़ा था मेरे पास। तो अच्छा, तो ये आपको समझ में आ गया कि पुल बैक और इंड्यूसमेंट में क्या फ़र्क है, और जब मार्केट इंड्यूसमेंट के नीचे ट्रेड करने के बाद इंड्यूसमेंट वाले हाई के ऊपर ट्रेड कर जाती है, तो उसके बाद हम पुल बैक दोबारा मार्क करना शुरू करते हैं। उससे पहले हम मार्क नहीं कर रहे होते, हम उस दौरान थोड़ा सा रुक जाते हैं। अब हम क्यों रुक जाते हैं, उसकी वजह है प्रॉपर स्ट्रक्चर हम डिफ़ाइन करेंगे अभी, तो आपको पता चल जाएगा कि हम क्यों रुक जाते हैं। लेकिन इससे पहले हम फर्दर और नीचे चले जाते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि इससे पीछे जो स्ट्रक्चर था वो क्या कह रहा था। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखिए कि ये भी हमारे पास एक पुल बैक बना, मार्केट नीचे से ऐसे ऊपर गई, हाईएस्ट हाई वाली कैंडल नहीं, गलत हो गया। यहाँ पे मार्केट ने ये हाईएस्ट हाई वाली कैंडल के नीचे ट्रेड किया और उसके बाद उसके ऊपर ट्रेड कर दिया, ये हमारे पास पुल बैक मुकम्मल हो गया था। यहाँ पे ऐसे ये हाईएस्ट हाई, इसके नीचे ट्रेड कर गई, यहाँ पे ये मुकम्मल हो गया पुल बैक। और पुल बैक के मुकम्मल होते साथ ही मार्केट अपने लेटेस्ट पुल बैक के नीचे ट्रेड कर गई, तो हम इसको क्या कहेंगे, इंड्यूसमेंट। ठीक है, अच्छा, इंड्यूसमेंट, जी बिल्कुल सही। अच्छा, उसके बाद आप देखिए कि मार्केट फिर अपने जब इंड्यूसमेंट के नीचे ट्रेड कर गई, तो अब हमने दोबारा पुल बैक की मार्किंग कब करनी है, जब वो इंड्यूसमेंट के हाई के ऊपर ट्रेड कर जाएगी। तो जैसे ही इसके ऊपर ट्रेड कर गई, तो हमने देखा ये हाईएस्ट हाई वाली कैंडल थी, इस कैंडल के प्राइस ने नीचे ट्रेड किया और साथ ही ऊपर भी ट्रेड कर दिया, तो मार्केट यहाँ पे भी एक हमारे पास ये यूं करके पुल बैक बना गई। ठीक है, लेकिन इस पुल बैक के नीचे मार्केट ट्रेड नहीं करने आई,
ठीक है, तो ये पुल बैक तो था, इंड्यूसमेंट में शिफ्ट नहीं हुआ। और उसके बाद ये भी इसी तरीके से पुल बैक तो था, इंड्यूसमेंट में शिफ्ट नहीं हुआ, ये भी पुल बैक था, इंड्यूसमेंट में शिफ्ट नहीं हुआ। फिर ये जो पुल बैक बना ये इंड्यूसमेंट में शिफ्ट हो गया, और जब तक प्राइस इस इंड्यूसमेंट वाले हाई से ऊपर नहीं चली गई हमने कोई पुल बैक की मार्किंग शार्किंग कोई नहीं की। और जब ऊपर चली गई तो फिर हमने यहाँ पे पुल बैक की मार्किंग की और मार्केट फिर उसके नीचे ट्रेड कर गई, और फिर हमारे पास ये इंड्यूसमेंट में शिफ्ट हो गया। ठीक है, अच्छा अब फिर थोड़ा सा और पीछे आ जाते हैं कि ये तो हमारे पास हो गया इंड्यूसमेंट। अब आप ये देखें थोड़ा सा ना टेक्निकल सिचुएशन आपके पास डेली टाइम फ्रेम पे बनने वाली है, क्योंकि बुलिश ट्रेंड में आपको मैंने बताया कि बुलिश ट्रेंड में जो करेक्शन होती है वो होती है अगेंस्ट द ट्रेंड, और जो इम्पल्स होता है वो विद द ट्रेंड होता है। अब आप ये देखें ये सारे का सारा आपके पास एक इम्पल्स था जिसमें कुछ छोटे छोटे इम्पल्सेस करेक्शन इम्पल्सेस चले जा रहे हैं, और एक कंबाइंड एक बड़ा इम्पल्स है, और उसके बाद फिर एक कंबाइंड बड़ी करेक्शन है, और फिर एक कंबाइंड बड़ी इम्पल्स है। ठीक है, तो अब इस इम्पल्स और करेक्शन और इस इम्पल्स की स्ट्रक्चर मार्किंग कैसे होगी, या इंड्यूसमेंट और पुल बैक मार्किंग कैसे होगी वो समझ लें। अभी हम चेंज ऑफ करेक्टर और स्ट्रक्चर के ऊपर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर इतनी जल्दी नहीं आएंगे, जब तक आपको ये समझ में नहीं आ जाएगा तो उसके बाद हम जाएंगे उसके ऊपर। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको वो लोग जो उतावले हो रहे हैं कि सर आ भी जाएं आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर, तो वो थोड़ा सा जो है ना इंतज़ार कर लें, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट भी हो सकता है एक दफ़ा रिवाइज़ हो जाएं, और जो भाई हमारे नए स्टार्ट कर रहे हैं जिनके लिए एसएमसी नई है उनका भी बहुत भला हो जाएगा, क्योंकि उनको भी आप लोगों ने साथ लेके चलना है। आप ही में से कुछ लोगों की अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी जो एक दूसरे की हेल्प करेंगे, तो ही टीम वर्क होगा। और ये काम जो हम ट्रेडिंग का कर रहे हैं ये टीम वर्क के बगैर नहीं होने वाला, जो मर्ज़ी कर लें। अभी आपको आइडिया नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको आइडिया हो जाएगा कि हम यहाँ पे हमारा पर्पस क्या है ये टीम बनाने का। अच्छा, अब आप ये देखिए कि अगर हम ये कहते हैं कि मार्केट ने ये पुल बैक, ये तो नहीं क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट हाई के नीचे इसने ट्रेड नहीं किया, तो यहाँ पे हमारे पास ये हाईएस्ट हाई के नीचे यहाँ पे ट्रेड कर दिया। अच्छा, अगर हम ये कहते हैं कि मार्केट ने ये पुल बैक बनाया है यूँ करके, और ये हमारा वैलिड पुल बैक है और ये वैलिड इंड्यूसमेंट है, तो क्या ये इस चीज़ के मुखालिफ नहीं है हाईएस्ट हाई वाली कैंडल, हाँ, कि मार्केट ने ये हाईएस्ट हाई वाली कैंडल थी, ये इसके नीचे ट्रेड किया और मार्केट इवेंचुअली इसके ऊपर चली गई ऐसे करके, या फिर ये हमारे पास हाईएस्ट हाई वाली कैंडल थी, यहाँ पे इसने नीचे ट्रेड किया और यहाँ पे इसके ऊपर चली गई, तो ये हमारे पास दो पोटेंशियल इंड्यूसमेंट लेवल्स हैं। ये वाले, अब जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अब मैंने आपको ये कहा है कि जब प्राइस अपने लेटेस्ट पुल बैक के नीचे ट्रेड कर जाती है, अब आप इसको इंड्यूसमेंट कह लें, या अगर कोई बंदा कहता नहीं सर ये इंड्यूसमेंट नहीं है, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो चलो ये तो है ही है ना, और अगर कोई बंदा कहता नहीं ये भी नहीं, तो ये बड़ा पुल बैक तो है ही है। तीनों हमारे पास पोटेंशियल एरियाज़ हैं इंड्यूसमेंट के। अभी मैं पोटेंशियल क्यों कह रहा हूँ उसको छोड़ दें, अभी सिर्फ इस बात पे ध्यान दें। आप मान लें कि ये पुल बैक हमारे पास, ये प्राइस ने हाईएस्ट हाई क्रिएट किया था, इसके नीचे ट्रेड किया प्राइस ने, और उसके बाद प्राइस के ऊपर चली गई, ये हमारा पुल बैक। अब इस पुल बैक से नीचे आ गई है प्राइस, तो हमारा लेटेस्ट पुल बैक क्या होगा? लेटेस्ट पुल बैक क्या कहलाएगा? इंड्यूसमेंट कहलाएगा। इंड्यूसमेंट अभी हमने डिस्कस किया है कि जब प्राइस इंड्यूसमेंट के नीचे ट्रेड कर जाती है और उस वक्त तक जब तक मार्केट अपने इंड्यूसमेंट वाले हाई के ऊपर ट्रेड नहीं करती, हम ये बीच में पुल बैक मार्किंग नहीं करते।
तो फिर आप कहेंगे ना नहीं सर ये करते। फिर पुल बैक आप क्यों मार कर रहे हैं, ऐसा कहेंगे ना आप? यस। ठीक है, तो बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट आपको सिखाने के लिए मैंने इसको यहाँ पे कर दिया पॉज, कि आपका प्राइस जब इसके ऊपर ट्रेड कर गई तो ये आपका वैलिड पुल बैक है जो अब हमने मार्क करना है, पर उससे पहले ये वाले हमने मार्क नहीं करने। ठीक है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि ये इंड्यूसमेंट के नीचे प्राइस ट्रेड कर रही है और ये जो कुछ भी हो रहा है ये इंटरनल स्ट्रक्चर चल रहा है हमारा। अब जब तक ये इंटरनल इस इंड्यूसमेंट के हाई के ऊपर ट्रेड नहीं कर जाएगा, यहाँ पे पुल बैक मार्किंग करने का कोई मकसद नहीं है। यहाँ पे पुल बैक मार्क करके आपने स्ट्रक्चर को मज़ीद रिफाइन कैसे करना है उसको भी हम सीखेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इन टर्म्स ऑफ मेजर इंड्यूसमेंट एंड मेजर पुल बैक्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि ओवरऑल बड़ी पिक्चर में आपका स्ट्रक्चर आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे मार्क करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब जैसे ही प्राइस इस इंड्यूसमेंट के नीचे ट्रेड कर गई, आपने कहना भाई रुक जाओ, अब मार्केट या तो बेरिश होगी तो हम फिर बेरिश के हिसाब से इंड्यूसमेंट उल्टी मार्क करना शुरू करेंगे, लेकिन अगर हमने बुलिश के हिसाब से मार्क करनी है तो फिलहाल जब तक मार्केट अपने इंड्यूसमेंट के हाई से ऊपर नहीं चली जाती तब तक हम कोई बुलिश पुल बैक या इंड्यूसमेंट पोटेंशियल मार्क नहीं कर रहे। जैसे इसके ऊपर चली गई, ये देखें मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी इस लेवल के ऊपर, तो हमने पुल बैक मार्क कर लिया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई आपको बात? जी बिल्कुल सर। फैसल भाई, आप मेरा जो है ना वो कहते हैं ना कि Yes, sir. पैमाना होता है एक ना किसी भी चीज़ को तोलने का, तो आप जो है ना वो इस बैच का बेसिकली पैमाना है। जब तक आपको समझ नहीं आएगी हम आगे नहीं जा रहे। श्योर सर, बस मैं थोड़ा डर रहा हूँ। सर डर गए तो मर गए, या तो नहीं, होना फिर आप कहते हैं या तो हवाई होना कि कुछ- फैसल भाई मैं आपके ससुराल का कोई बंदा हूँ और आप जो है मेरे से शर्मा रहे हो, तो ऐसी तो कोई नहीं, बात नहीं, है बिल्कुल। नहीं। ठीक है, तो खुल के पूछे। ऐसा बस ऐसा सब मैंने सोचा वो ऐसा ना हो कि फिर आप कहीं कह देंगे यार ये हवाई क्वेश्चन ना किया करे। असल में वो सिनेरियो मेरे सामने आया। देखें हवाई क्वेश्चन में ना और जेन्युइन क्वेश्चन में फर्क क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। हवाई क्वेश्चन होता है अगर एहसन भाई ऐसा हो जाए तो वैसा हो जाए तो कैसा होगा, मतलब कि आपके ज़हन में एक फतूर आ गया, आप वसविसा आ गया, उसकी बेस पे आपने सवाल पूछ लिया। जेन्युइन चार्ट के ऊपर अगर आपके पास कैंडल है ना, आपके सामने चार्ट है, आप कहें एहसन भाई ये मुझे नहीं समझ आया, तो परफेक्ट क्वेश्चन है वो, जेन्युइन क्वेश्चन। जो हवाई क्वेश्चन होते हैं ना वो ऐसे होते हैं कि एहसन भाई आपने क्वेश्चन ये जो कॉन्सेप्ट बताया ना, आप मेरे ज़हन में एक आ गया, पता नहीं चार्ट भी नहीं अभी और मुझे पता भी नहीं है ऐसा दुनिया में पॉसिबल भी है कि नहीं, और आप वो सवाल पूछ लें, वो होता है हवाई क्वेश्चन। इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं सामने, आप जेन्युइन चार्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछे, कोई मसला नहीं है। नहीं, नेक्स्ट टाइम इसी तरह पूछेंगे और शायद मेरे क्वेश्चन से बाकी दोस्तों को बहुत फायदा हो। तो अभी आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया ना, देखें एक कॉन्सेप्ट दूसरे जी सर, कॉन्सेप्ट का लिंक है। तो मैं इसको रिपीट कर दूं कि अगर लेटेस्ट पुलबैक से प्राइस नीचे ट्रेड कर जाए तो वो हमारी इंड्यूसमेंट होगी, और इंड्यूसमेंट के बाद हम नेक्स्ट पुलबैक तक उसे इंड्यूसमेंट ही, अगर उसके हाईएस्ट हाई से ऊपर प्राइस ट्रेड नहीं करती तो हम उस उधर पुलबैक आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। हाँ तब तक। अच्छा, अब इसको मैं थोड़ा सा ना मज़ीद एलैबोरेट करता हूँ ताकि आपको मज़ीद समझ में आ जाए। अच्छा, अब मैंने आपको कहा Sure, बस हमारे लिए सिर्फ एहसान साहब, मैं एक छोटी सी एक सेकंड बात करूंगा, हमारे लिए सिर्फ इन टर्मिनोलॉजी से फेमिलियर होने में थोड़ा यकीनन टाइम लगेगा, शायद इस वजह से भी हम क्वेश्चन आपसे ना उस ठीक तरह से नहीं पूछ सकते। कोई इशू नहीं है, 100% नेचुरल है, ये अंडरस्टैंडेबल है। जो चीज़ अंडरस्टैंडेबल और नेचुरल है उसमें मुझे कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब आप ये देखें, प्राइस आपके पास एक पुल बैक बनाती है, बुलिश ट्रेंड है, ठीक है, बुलिश ट्रेंड है, और आपने बुलिश करेक्टिव मूव या बुलिश वैलिड पुल बैक की मार्किंग करनी है, ठीक है। तो आपने ये देखें, ये पहला पुल बैक मार्क है, ये आपका पुल बैक का लेवल है, ये वाला, ये पुल बैक है, ये पुल बैक है, ये पुल बैक है, ठीक है। अब मार्केट पहले पुल बैक के नीचे ऐसे ट्रेड कर गई तो ये इंड्यूसमेंट हो गया, नहीं ट्रेड करके गई
कुछ भी नहीं हुआ। दूसरा पुल बैक ही है, पर तीसरा पुल बैक अगर दूसरे पुल बैक से नीचे ट्रेड कर गया तो इंड्यूसमेंट हो गया, नहीं करके गया तो कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है। और जब अगर प्राइस लेटेस्ट पुल बैक से नीचे ट्रेड कर गई तो अब बुलिश पुल बैक आपने तब मार करना है, बुलिश पुल बैक तब मार करना है जब तक कि प्राइस इंड्यूसमेंट वाले हाई के ऊपर ट्रेड नहीं कर जाती। जैसे ही इसके ऊपर ट्रेड कर गई, अब ये जो पुल बैक बनेगा आपने मार्क कर लेना है। अगर ये इसके ऊपर ट्रेड ना करती और बीच में ये इस तरह की एक कहानी बनाती यूं करके, तो आपके किसी काम का ये बुलिश पुल बैक नहीं था। ठीक है। एग्जैक्टली। जब तक के इंड्यूसमेंट के हाई के ऊपर प्राइस ट्रेड नहीं कर जाएगी, बुलिश पुल बैक। अच्छा, अब आप कहेंगे तो फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि प्राइस यहां से नीचे होगी और प्राइस यहां से बेरिश ही हो जाती, तो उस केस में फिर हम क्या करते जी? बेरिश हो जाती और हम उसको बेरिश रिकग्नाइज कर लेते, आइडेंटिफाई कर लेते और हम मान लेते कि मार्केट बेरिश हो गई है, तो फिर हम बेरिश पुल बैक्स मार करना शुरू करते हैं। लेकिन अभी आपको बुलिश टू बेरिश रिवर्सल आइडेंटिफाई नहीं करना आता। तो कब आपने बुलिश पुल बैक्स मार्क करने हैं और कब अचानक बेरिश मार्क करना शुरू कर देने, उस पर हम आएंगे। सर आगे ज्यादा बात चाहिए सर। हाँ, नहीं जा रहा, मैं सिर्फ अभी ये ओवरऑल एक मोटा मोटा आपको सिचुएशन बता रहा हूं। ठीक है। तो मार्केट में आपने बुलिश पुल बैक्स कब मार करने हैं वो मैंने आपको बता दिया कि जब मार्केट इंड्यूसमेंट से नीचे ट्रेड कर जाए, उसके बाद जब तक इंड्यूसमेंट के हाई के ऊपर ट्रेड ना करे तब तक आपने पुल बैक मार्क नहीं करना। जब ऊपर कर जाए तो फिर आपने क्या करना है, फिर वो स्टेप्स हैं, कुछ नंबर ऑफ रूल्स हैं जो आपको प्रॉपरली फॉलो करने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है। तो वो हम आगे फर्दर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। फ़िलहाल मेरे ख्याल से यहाँ तक हम रखते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक अच्छी तरह से हज़म हो जाए, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम फर्दर स्ट्रक्चर मार्किंग की तरफ आ जाएंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताएं। चलिए मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ।